हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्स लाइफ एकेडमी। और आज के अपन इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो बार बार रिपीटली नॉर्सेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप पिछले 4 से 5 जो पिछले नॉर्सेट हुए हैं उनके यदि आप पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो उसमें से आपको इन सारे टॉपिक्स में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज अपन इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार नॉर्सेट की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे पहला जो अपना सब्जेक्ट है अगर बात करें अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगर अपन फंडामेंटल के अंदर देखें तो फंडामेंटल के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि जो अपने नर्सिंग की जो फाउंडर है, नर्सिंग की जो फाउंडर है उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, उसने कौन कौन से स्कूल्स बनाए, कौन सा कोर्स लॉन्च किया, कौन सी थ्योरी दी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद में अपन बात करें फंडामेंटल के अंदर तो नंबर 2 है आपकी पोजीशंस। ठीक है, पोजीशंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है अपना एनीमा। ठीक है, एनीमा के बारे में पूछते हैं। एनीमा की अपने एनीमा की पोजीशन के बारे में मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो वो है प्रोसीजर। क्या? प्रोसीजर। फंडामेंटल के अंदर प्रोसीजर पूछे जाते हैं जैसे कि कैथेटराइजेशन हो गया, कैथेटराइजेशन, एनजी ट्यूबिंग, ओजी ट्यूबिंग, ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी, तो ये सारे ये जो प्रोसीजर है उनके बारे में भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल के अंदर अपन बात करें तो वो है अपनी आईवी थेरेपी। किसके बारे में? आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट है अपना ऑक्सीजन थेरेपी। इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट है अपना हैंड वॉशिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है हैंड वॉशिंग, यानी कि हैंड वॉशिंग के स्टेप से रिलेटेड, ठीक है, टाइमिंग से रिलेटेड, ये भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है अपना बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस। इसके अलावा अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपना बेड सोर। बेड सोर, ठीक है, बेड सोर हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डेवलपमेंटल थ्योरी। क्या है? डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी, डेवलपमेंटल थ्योरी यानी कि ये फंडामेंटल के ऐसे टॉपिक्स हैं जिन अगर आप प्रीवियसली क्वेश्चन उठा के देखोगे, प्रीवियसली पेपर आप देखोगे तो इनमें से आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये है आपने सारे के सारे किसके? फंडामेंटल्स के। किसके? फंडामेंटल्स के। ठीक है, अपन बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है अपने नॉर्सेट एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है अपना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कम से कम 40 से 45% जो अपने नॉर्सेट है इसके अंदर मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन रहता है। तो उसके अंदर अपन अगर सिस्टम वाइज बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे हो गया आपका एमआई हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना
पेक्टोरिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप उसमें बात करेंगे तो इसके अलावा क्वेश्चन हो गया आपके ईसीजी का। ईसीजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ईसीजी के अंदर आपको इसके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर आप एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर अपने बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो जाता है तो ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक साइकिल हो गया, कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने जो इंपॉर्टेंट है वो एक वॉल्व से रिलेटेड, ठीक है, वॉल्वुलर डिसऑर्डर, ठीक है, वॉल्वुलर डिसऑर्डर, वॉल्व से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसका भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके अलावा एक और कार्डियक मार्कर, कार्डियक मार्कर, कार्डियक मार्कर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अपन दूसरा पॉइंट की बात करें तो वो है आपका रेस्पिरेटरी, ठीक है। अगर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर एमएसएन की मैं बात करें तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर निमोनिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, एटेलेक्टेसिस, ठीक है, एटेलेक्टेसिस हो गया, अस्थमा, ठीक है, अस्थमा, ठीक है। तो ये है अपने क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। नंबर थर्ड बात करते हैं अपन स्किन की, स्किन की, तो स्किन के अंदर बर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बर्न, ठीक है। बर्न के बाद में अपना आता है स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। स्किन के अंदर अगर पूछा जाए तो बर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रूल ऑफ 9 हो गया, और जिसके अंदर फ्लूइड का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होता है बर्न के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर फोर्थ बात करें नेक्स्ट बॉन्ड की, वो है अपना नर्वस सिस्टम, किसका, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर हो गया जैसे अपना मस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, मस्थेनिया ग्रेविस, सीजर्स, मस्थेनिया, गुलियन बार सिंड्रोम, जीबीएस, ठीक है, गुलियन बार सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा अपना हो गया हेड ट्रॉमा, ठीक है, क्या हो गया, हेड ट्रॉमा, हेड ट्रॉमा, ठीक है, हेड ट्रॉमा हो गया, या इसको अपन बोल सकते हैं स्किल फ्रैक्चर्स, स्किल स्कल फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा अपना हो गया नेक्स्ट, इसके अंदर आता है अपना कौन सा एक स्कोर होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं जीसीएस, क्या बोलते हैं, जीसीएस, ग्लासको कोमा स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लासको कोमा स्केल। इसके अलावा अपना मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके दो बनते हैं मेनिंजाइटिस के, एक तो पॉजिटिव एजेंट से मिलता है, इसके अंदर दो स्पेशल टाइप के साइन प्रेजेंट होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता है मेनिंजाइटिस से, ठीक है। इसके अलावा एक हीमेटोमा का भी क्वेश्चन बनता है, किसका, हीमेटोमा, मोस्ट कॉमन हीमेटोमा हो गया, हीमेटोमा का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा, नर्वस सिस्टम, कौन सा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है, जीआईटी के अंदर अपना मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। एक आता है अपना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा अपना एक इंपॉर्टेंट है वो होता है हेमरोइड, कौन सा, हेमरोइड्स, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने किससे रिलेटेड अपना, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हर्निया, क्या, हर्निया, तो ये था जीआईटी। जीआईटी के बाद में नेक्स्ट है अपना ब्लड, क्या, ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर एनीमिया, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या आ गया, एनीमिया, ठीक है। इसके साथ में अपन कनेक्टिव टिश्यू को भी ऐड कर सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एनीमिया और कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। अगर अपन एंडोक्राइन की बात करें, ठीक है, एंडोक्राइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्शार्ट का फेवरेट सिस्टम है। तो एंडोक्राइन में से अगर ये इंपॉर्टेंट अगर ग्लैंड्स की बात करें तो ये बात करता है पिट्यूटरी के बारे में,
पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन आता है। और एक आता है इसका एड्रिनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड के अलावा एंडोक्राइन में एक और इंपॉर्टेंट है वो है डायबिटीज, डायबिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ये थे अपने एंडोक्राइन का इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करना हो गया रेनल सिस्टम, रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम के अंदर अपन बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अलावा यूटीआई, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी आता है। और एक अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें रिनल सिस्टम में तो वो होता है अपना रिनल फेलियर, एक्यूट रिनल फेलियर और क्रोनिक रिनल फेलियर। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं रिनल फेलियर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिनल फेलियर, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है वो है डायलिसिस, क्या, डायलिसिस, डायलिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर अपना कौन सा पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस दोनों में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये थे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके एमएसएन के। उसके बाद में अपन बात करते हैं फार्मेकोलॉजी की, ठीक है। नेक्स्ट अपना है फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फार्मा। तो फार्मा के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है फार्मा में वो होता है स्टेरॉइड से, कहां से बनता है, स्टेरॉइड से, ठीक है। इसके अलावा ओपियोइड्स, ठीक है। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस, अगर अपन बात करें कि पर्टिकुलर डिजीज के अंदर कौन कौन से ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है तो ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा अपना हो गया एंटीडोट, एंटीडोट्स, ठीक है। अगर किसी भी ड्रग की ओवरडोज हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके अंदर अपन कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट जो बात करते हैं ड्रग्स के अंदर जैसे कि कीमोथेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीमोथेरेपी। इसके अलावा ये सारी की सारी एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी, ठीक है, और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एआरटी, ठीक है, एटीटी और एआरटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स जिसके अंदर नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत ही नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फार्मा की, ठीक है। ये था अपना फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं अपना पीडियाट्रिक्स, नेक्स्ट अपना पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा रिफ्लेक्सिव, इसके अलावा न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर, इसके अलावा अबगार स्कोर, अबगार स्कोर, ठीक है, अबगार स्कोर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो डायरिया, ठीक है। अगर पीडियाट्रिक की बात करें और डायरिया से क्वेश्चन नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता, डायरिया, ठीक है। डायरिया के अंदर से अपने यहां बोल सकते हैं ओआरएस से भी बन सकता है, ठीक है। ओआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरिया का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा अपना हो गया एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू में भी,
ठीक है। LBW बेबी इसके ऊपर भी इसके मैनेजमेंट और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है। इसके अलावा अपना हो गया जीआईटी के अंदर अगर अपन बात करें तो जीआईटी के अंदर अपना बात करें तो है हिंसप्रंग डिजीज, हिंसप्रंग डिजीज या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। एक अपना इसोफेजियल एट्रेसिया या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि इसोफेजियल एट्रेसिया या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीडियाट्रिक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उसका अगर बात करें तो हाइड्रोसिफिलस, हाइड्रोसिफिलस, ठीक है। हाइड्रोसिफिलस से भी क्वेश्चन बनता है। एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अपना नेक्स्ट हो गया डीडीएस, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, इसके अंदर से भी एक दो साइन प्रेजेंट होते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोसिफिलिस के अंदर एक साइन प्रेजेंट होता है, उससे क्वेश्चन बनता है। अपने एंटिटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्वेश्चन बनता है, किसकी कमी से होता है, कब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाना चाहिए, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर न्यूबॉर्न के अंदर बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर अपन केएमसी, कंगारू मदर केयर से भी क्वेश्चन तो बनता है। इसके अलावा, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये था अपना पीडियाट्रिक्स, क्या था, पीडियाट्रिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है, उसका नाम है ओबीजी, क्या है, ओबीजी, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना ओबीजी। तो ओबीजी के अंदर अगर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो अगर सबसे पहला अपन बात कर सकते हैं फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस, ठीक है, फीमेल पेल्विस, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो वो कर सकते हैं अपन लेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार लेबर एंड और उसका मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। स्टेजेज ऑफ लेबर, ठीक है, हर स्टेज के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट होता है उनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा बात कर सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबॉर्शन, ठीक है, किसके बारे में, एबॉर्शन के बारे में, ठीक है। एबॉर्शन के साथ में इसके अपना एमटीपी ऐड भी कर सकते हैं, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको भी अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ईडीडी कैलकुलेशन, ईडीडी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईडीडी का कैलकुलेशन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है गतपाल और गपाल, ठीक है, ये स्कोर, ठीक है, गतपाल और गपाल स्कोर को कैसे असेस किया जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और अगर अपन ओबीजी के अंदर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है इपिसियोटोमी, क्या, इपिसियोटोमी, इपिसियोटोमी के बारे में भी इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा अपना नॉर्मल लेबर हो गया, तो इसके बाद में सीजेरियन सेक्शन, ठीक है, सीजेरियन सेक्शन, ठीक है, इससे भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजेरियन सेक्शन। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो लोकिया, ठीक है, लोकिया से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोकिया, ठीक है, कि जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में, लोकिया के बारे में। इसके अलावा पुर्पुरियम, पुर्पुरियम जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे पोस्टपार्टम फीमेल के अंदर। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट अपना हो गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, तो वो होता है अपना एपीएच एंड पीपीएच, ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एपीएच का मैनेजमेंट और पीपीएच का मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बाद में इंडक्शन ऑफ लेबर, नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। इसके बाद में इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होता है अपना एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों होता है, क्या मैनेजमेंट है इसके अंदर, क्या ड्रेस देते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके हैं, अपने
ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंदर। बाकी सारे के सारे और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स है अपन उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियसली नॉर्सेट, जो पिछले 4 से 5 नॉर्सेट हुए हैं, उनके अंदर मोस्ट रिपीटेड इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इससे भी छोटे छोटे जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत सारे बनते हैं नॉर्सेट के अंदर, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और ये सिलेक्शन नहीं करवाने में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अपन को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चंस गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी वैल्यूज होता है, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको अंदर अपने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर अपन कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले हो गया जैसे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है, सबसे पहला अगर अपन बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज इसके अंदर अपना इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अलावा पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। तो मान लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर माइनर डिफरेंस होता है, जैसे 5 to 10 डे, 8 to 12 डे, 12 to 17 डे, तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं अपने कम्युनिटी से। इसके अलावा अपने हो गए हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम कि कौन सा प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, कौन से सन के अंदर कौन सा प्रोग्राम आया था। इसके अलावा प्रोग्राम के साथ में अपन स्कीम भी बोल सकते हैं कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज कि बताइए कौन सा डेज कब मनाया जाता है, हेल्थ डेज कब मनाया जाता है, टीबी डेज कब मनाया जाता है, एड्स डेज कब मनाया जाता है। तो इस टाइप के भी बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन वन लाइनर बन सकते हैं, तो ये भी अपना एक बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज। इसके अलावा कमेटी, क्या कमेटी कि कौन कौन सी कमेटी है, कौन कौन सी कमेटी के अंदर कौन कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो कमेटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अपना कम्युनिटी के अंदर अगर नेक्स्ट पॉइंट की अंदर बात करें वो है जैसे कि रेफरल यूनिट, रेफरल यूनिट से भी क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट हो गई, ठीक है। इसके अलावा आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी एंड आशा, ठीक है। आंगनवाड़ी और आशा से रिलेटेड भी अपने क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने पॉपुलेशन पे आंगनवाड़ी होती है, कितने पॉपुलेशन पे एक आशा होती है, कितने पॉपुलेशन पे पीएससी का पीएससी होती है, कितने पे सीएससी होती है, कितना क्या, ठीक है। तो इन सब पे भी क्वेश्चंस अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और अगर अपन कम्युनिटी के अंदर बात करें तो वो है किट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो बार क्वेश्चन इसके आया कि सीएससी पे कौन सी किट होती है, पीएससी पे कौन सी किट होती है, ठीक है। जो सब सेंटर होते हैं उस पे कौन सी किट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने क्या होते हैं, किट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, ठीक है, कि कब कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कब यूज करना है, क्या क्या इसके इंडिकेशन है, क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है, कितनी इसकी सक्सेसफुल रेट है। तो ये सारे का सारा अपन इसमें बात करेंगे, किसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव में, ठीक है। तो ये था अपना क्या, साइकेट्री। उसके बाद साइकेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्सेट के अंदर बनते हैं। साइकेट्रिक भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है दिल्ली एम्स का पेपर बनाने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट तो ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है। ईसीटी के अंदर कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, किसको दी जाती है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। ये सारे के सारे ईसीटी हो गया। इसके अलावा अपना हो गया साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी से बहुत बार क्वेश्चन इसमें हो गया मिल्यू थेरेपी, मिल्यू थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, तो ये सारे के सारे इसके भी क्वेश्चन बनते हैं साइकोथेरेपी। इसके अलावा हो गया अपना साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है। तो साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो साइकोफार्मेकोलॉजी, साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है। और साइको
फार्मेकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें साइको फार्मेकोलॉजी के अलावा, तो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के अंदर अपना साइकोसिस और न्यूरोसिस, और साइकोसिस के अंदर अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिजोफ्रेनिया, ठीक है। कौन सा डिसऑर्डर? सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया और मैनिया और डिप्रेशन, ठीक है। ये सारे के सारे डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया अपना, और सिजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, इसके अलावा अपना हो गया फोबिया, इसके अलावा क्या हो गया अपना? फोबिया, ठीक है। फोबिया से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसका। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अलावा एक 2020 के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो हो गया था क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर से। आईसीडी जो 10 है उसके क्लासिफिकेशन से पूछा गया था, तो वो भी आप एक बार पढ़ सकते हो। उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, आईसीडी 10 है ना, आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो उसमें से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन ड्रग्स में इंपॉर्टेंट है हेलोपेरिडोल, लिथियम, ठीक है, हेलोपेरिडोल, लिथियम। और एक इंपॉर्टेंट जिसमें से कम हर नॉर्थ स्टेट में, मतलब एक बार छोड़ के दूसरे नॉर्थ स्टेट में तो उसका क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, इल्यूजन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे रिलेटेड? इल्यूजन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, तीनों के तीनों पॉइंट, एक तीनों में से किसी न किसी पॉइंट से क्वेश्चन आपको वहां पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा। नॉर्थ स्टेट ही नहीं, किसी भी और भी कोई बहुत सारे एग्जाम है जिसके अंदर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, किसके अंदर क्या होता है वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना साइकेट्रिक में। नेक्स्ट अगर छोटे मोटे इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद में अगर छोटे छोटे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट से विटामिन है, विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिसऑर्डर होता है और उसका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सारे के सारे अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। और एक वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है, वो होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। कौन सा? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसमें से तो क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये न्यूट्रिशन के अलावा जैसे अपना हो गया माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन के अलावा स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, इन सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन अपने किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट एक और अपना इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें, जैसे ओटी और आईसीयू से रिलेटेड, ठीक है। ओटी और आईसीयू से रिलेटेड आजकल नॉर्थ स्टेट के पैटर्न में क्लिनिकल पैटर्न के आधार पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिकल के बेस पे। तो आईसीयू और अगर अपन ओटी की बात करें तो वहां पे एक तो आपको देखने को मिलेगा हैंड वॉशिंग, ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजर स्टेराइल प्रोसीजर, ठीक है। बेड मेकिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे वहां पे हैं अपने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के नाम हो सकता है, यूजेज पूछ सकते हैं, और उसका आपको पिक्चर दिखा के आपका उसका नाम पूछ सकते हैं, इसका क्या नाम है, क्या यूजेज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो
और अगर आईसीओटी में से अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको केयर पूछ सकता है। केयर बोले तो जैसे कैथेटर केयर कैसे करते हैं, ठीक है, वुंड केयर वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा वुंड केयर, ठीक है, जैसे कि कोई क्या हो रखा है वहां पे वुंड हो रखा है, या सर्जिकल साइट केयर, इसको अपन बोल सकते हैं सर्जिकल साइट केयर, सर्जिकल साइट केयर, वुंड केयर हो सकती है, सर्जिकल साइट केयर भी हो सकती है। इसके अलावा वहां पे सर्जिकल साइट, वुंड केयर, ओरल केयर, कैथेटर केयर, ठीक है, कैथेटर केयर, तो इन सब से भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये भी क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस सारे टॉपिक्स को आप लिख सकते हो। आप नॉर्सेट, मान लीजिए आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं है कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इन सारे पॉइंट्स को, नोट्स को राइट डाउन कर ले हैं। उसके बाद में आप एग्जाम देने से पहले इन सारे टॉपिक्स को कम से कम दो से तीन बार पढ़ के जरूर जाए। आपका 70 से 80% आपके क्वेश्चन इसमें से बनने के पूरे चांसेज है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले। आप दिल्ली एम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।